अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, उसका लॉगरिथम आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपका काम क्या है इस सवाल में, इस चार्ट में दो काम जो है वो हर पार्ट में होगा इस सवाल के। सबसे पहला काम होगा इस सवाल को एक्स का नाम देना। सपोज करना एक्स, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ इस सवाल को एक्स का नाम दे दिया, x इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। देन इसके बाद मैंने क्या किया, x पुट करने के बाद दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपने दोनों तरफ log को पुट करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर भी log पुट करना है और इस साइड पे भी log पुट करना है। log पुट करने के बाद आपने करना क्या है, आपको पिछली एक्सरसाइज में 2.5 में मैंने लॉ ऑफ log बताए थे, जिसमें पहला लॉ था मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज होने का। पहला लॉ क्या था, मल्टीप्लाई प्लस में, दूसरा लॉ था डिवाइड माइनस में, और तीसरा लॉ था पावर log से पहले आ जाएगी। पहला लॉ मल्टीप्लाई से प्लस में था, दूसरा लॉ डिवाइड से माइनस में था, और तीसरा लॉ था कि पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पार्ट था 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। सबसे पहले x का नाम दिया, इसके बाद टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया हमने। आगे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज कर दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज किया तो मैंने दोनों वैल्यूज के साथ log लगा दिया। देन इसके बाद मैंने क्या किया, 57.86 का log फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, कैलकुलेटर के जरिए मैंने दबाया log का बटन, इसके बाद मैंने वैल्यू लिख दी 57.86, तो मेरे पास log आ गया 1.7623। राउंड ऑफ करके देखा तो मैंने 1.7624 लिख दिया। देन इसके बाद मैंने 4.385 का log निकाला, मैंने वही log दबाया, 4.385 लिखा, तो मेरे पास आ गया 0.6420। दोनों वैल्यूज लिखने के बाद सिंपल दोनों का प्लस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 2.4044। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपने क्या किया कि log को अकेला, x को अकेला कर दिया। x को अकेला किया और log ने अपनी जब जगह चेंज करी तो log इनवर्स में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, log इनवर्स में। log x इज इक्वल टू 2.4044 था, x को अकेला किया, जब log ने अपनी जगह चेंज करी तो वो log इनवर्स में चेंज हो गया। और log इनवर्स का मतलब होता है एंटी log। क्या मतलब होता है बेटा, एंटी log। अब आपने क्या किया, 2.4044 का एंटी log निकाला। अब एंटी log निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाना है, इसके बाद आपने log दबाना है और ये वैल्यू लिख देनी है 2.4044। मैंने लिखा तो मेरे पास आया 253.7, तो मैंने लिख दिया 253.7। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। पहले पार्ट में मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद थी, दूसरे पार्ट में मेरे पास तीन वैल्यू मौजूद है। पहली है 25.753, दूसरी है 0.5341 एंड तीसरी है 490.8। तो सबसे पहला काम हर सवाल में जो आपने करना है वो क्या है, सवाल को x का नाम देना। क्या करना, सपोज करना x, तो मैंने यहाँ पर x सपोज कर दिया, आपके सामने नजर आ रहा है। देन इसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी x के पास भी log पुट किया और इस वैल्यू पे भी मैंने log पुट किया। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई से प्लस में, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ log अप्लाई किया। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने किसमें चेंज कर दिया, इन तीनों को प्लस में। देन इसके बाद मैंने तीनों वैल्यूज का log निकाला। log निकालने का तरीका कैलकुलेटर में मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले वाले सवालों में बुक में कैसे log फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2 में। अब आपने 25.753 का log निकाला तो 1.4108 आया, प्लस log 0.5341 का log निकाला तो माइनस का 0.2723 आया, और 490.8 का निकाला तो 2.6909 आया। देन इसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस जो हो रहा था वो किया। इसके बाद आपके पास log x इज इक्वल टू 3.8294 इसका आंसर आ गया। अगला स्टेप आपने क्या किया, x को अकेला किया। x को अकेला करने के लिए आपने log की जगह चेंज कर दी। log जब अपनी जगह चेंज किया तो log इनवर्स में चेंज हो गया, और log इनवर्स का मतलब क्या होता है, एंटी log। तो मैंने आखिरी में क्या किया, 3.8294 का एंटी log निकाला। एंटी log निकालने का तरीका, शिफ्ट दबा के log दबाएंगे, उसके बाद वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास एंटी log आ जाएगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 25.753 अपॉन 0.5341। अब आपने क्या किया, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सपोज करना है x, इसको x का नाम दिया आपने। x इज इक्वल टू
25.753 अपॉन 0.5341। इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी x के साथ भी लॉग पुट कर दिया आपने, log x इज इक्वल्स टू, और इस वैल्यू के साथ भी आपने लॉग पुट कर दिया 25.753 अपॉन 0.5341। देन आपने क्या करा, सेकेंड लॉ ऑफ लॉग अप्लाई किया। सेकेंड लॉ ऑफ लॉग क्या था, डिवाइड से वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस में, किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, तो log x इज इक्वल्स टू log 25.753 डिवाइड से माइनस में आ गया log 0.5341। याद रखना जब लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करेंगे तो तमाम वैल्यू के साथ जो है वो लॉग लग जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यूज थी, दोनों के साथ मैंने लॉग पुट कर दिया। देन मैंने कैलकुलेटर उठाया, log 25.753, मैंने 25.753 का लॉग निकाला तो मेरे पास आ गया 1.4108, 1.4108 log x का log x आ गया माइनस, देन मैंने 0.5341 का लॉग निकाला, log 0.5341, 0.5341 का लॉग आया मेरे पास माइनस 0.2724। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं माइनस में आंसर आया ना, इसलिए मैंने जो है उस वैल्यू को माइनस में लिखा, क्योंकि दो साइनों को एक साथ नहीं लिख सकता। देन पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को खत्म किया। ब्रैकेट खत्म कैसे हुआ, दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करके 1.4108 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.2724 आ गया। देन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस कर देना है, प्लस 1.4108 प्लस 0.2724, दोनों का प्लस किया तो आपके पास आंसर आया 1.6832। log x इज इक्वल्स टू 1.6832। देन आपने एंड में क्या किया, log की जगह चेंज करी, x को अकेला किया। जब log ने अपनी जगह चेंज करी तो log इनवर्स में चेंज हो गया 1.6832। अब आपने log इनवर्स का मतलब क्या है, एंटी लॉग, तो शिफ्ट दबा के log दबाएंगे तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा 1.6832। जब आपने इसका log निकाला तो आपके पास आंसर आया 48.21। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 48.21। वो मेरे मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड वाला भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रूट वाला। रूट वाला सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें पावर आ रही है, इसमें थर्ड लॉ ऑफ लॉग लगेगा। थर्ड लॉ ऑफ लॉग क्या था, अगर वैल्यू पावर में है तो वो पावर लॉग से पहले चली जाएगी। ये पार्ट में मिटा रहा हूं मैं। थर्ड लॉ ऑफ लॉग क्या था, अगर वैल्यू में पावर दी हुई है, जैसे log m की पावर n है तो n जो है वो log से पहले चले जाएगा, यानी जो पावर थी वो log से पहले चली जाएगी। तो सवाल है मेरे पास 5 रूट ऑफ 2.709, 5 का रूट है और अंदर वैल्यू है 2.709, बीच में मल्टीप्लाई के साइन है। देन दूसरी वैल्यू है 7 रूट ऑफ 1.239। सही है। सबसे पहला काम आपने क्या करा, सवाल को x का नाम दिया। क्या करा, सबको पहला काम, सवाल को x का नाम दिया। देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ log पुट किया तो log x इज इक्वल्स टू log 2.709 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट 1.239। ठीक है, आपने दोनों तरफ log पुट कर देना है। इसके बाद लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करना है। लॉ ऑफ लॉग कैसे अप्लाई होगा, log x इज इक्वल्स टू log 2.709। ये जो 5 का रूट था वो चेंज हो गया 1/5 में, यानी पावर में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में log 1.239। यहाँ पे भी सेम किया, 7 का रूट हटा के 1/7 लगा दिया। अब आपने क्या करना है, पावर को log से पहले भेजना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा 1/5 यहाँ पावर में, तो वो log से पहले आ जाएगा log 2.709। देन 1/7 को भी पीछे भेज दिया log के, 1/7 log 1.239। अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप दोनों का log निकालेंगे। 1/5 एज इट इज आ जाएगा, 2.709 का log निकलेगा, 1/7 एज इट इज आएगा, 1.239 का log निकलेगा। जब मैंने 2.709 का log निकाला तो मेरे पास आंसर आया 0.4328, 0.4328 आया। और जब मैंने 1.239 का log निकाला तो मेरे पास आ गया 0.0930, 0.0931।
राउंड ऑफ करके लिख दिया। देन आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, 0.0931 को 7 से डिवाइड किया और 0.4328 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आंसर सेम ही आना है। तो अब मैंने क्या किया, 0.4328 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.08656, 0.08656 प्लस log x का log x एज इट इज आ गया यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, 0.0931 को डिवाइड कर दिया 7 से, जब डिवाइड किया 7 से तो मेरे पास आंसर आया 0.0133। देन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में क्या कर दिया बेटा, प्लस करा दिया log x इजिकल्स टू, जब मैंने 0.0133 में 0.08656 को प्लस किया तो मेरे पास आया 0.09986। अब आपका आखिरी स्टेप वही है, log x को अकेला करना है, log अपनी जगह चेंज करेगा, log इनवर्स में चेंज हो जाएगा, 0.09986 एज इट इज आ गया यहाँ पर। अब आपने क्या किया, शिफ्ट दबा के log दबाया, वैल्यू लिखी 0.9986, तो मेरे पास इसका एंटी लॉग का आंसर आ गया 1.2585। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.2585। उम्मीद है इस वीडियो में तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। मज़ीद पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।